गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए, इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप करना है यूजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोग्राम आपने पहले क्लास में ही बनाया है, तो उसी टाइप का प्रोग्राम है कि भाई ए की वैल्यू सपोज करो 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हमने इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है, मतलब ए के जो अंदर वैल्यू है उसके अंदर आ जानी चाहिए 20, बी के अंदर वैल्यू है वो आ जानी चाहिए 10। इस टाइप से हमने एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक, चलो लिखते हैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि मैं इसका दोबारा रेफरेंस दूंगा आपको, लेकिन उस टाइम स्क्रीन क्लियर हो चुकी होगी। देखो मैंने एक मेन जो लिखा है इसमें हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, और इनिशियली जो ए और बी की वैल्यू है वो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं स्वैप फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक, स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद जो मुझे वापस ए और बी की वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि स्वैप के बाद प्रिंट स्टेटमेंट तो जो कुछ मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर वो इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और स्वैप फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। चलो मैं अब स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। अब मैंने दो वेरिएबल इसके अंदर पास किए हैं ए और बी, तो उसको रिसीव भी करेंगे किसी में। मान लिया उस वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने इंट एक्स और इंट वाई। अब मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ किसकी, एक्स की। ठीक, और एक्स के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ किसकी, वाई की, और वाई के अंदर वैल्यू डाल देते हैं टेम्प की। तो ये वैल्यू स्वैप हो गई। और अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ, किसकी, एक्स की और वाई की वैल्यू को। मुझे यहाँ पर एक्स और वाई क्यों करना पड़ा इस प्रिंट स्टेटमेंट में, क्योंकि ए और बी की लाइफ इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पर, वो मेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मान लिया मैं इसका नाम देता हूँ कुछ, कॉल बाय वैल्यू, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करूँ, सॉरी रन करूंगा। आउटपुट देखना। देखो
आउटपुट क्या मिली हमें, शुरू में ए और बी की वैल्यू क्या थी 10 और 20, हमने इसको प्रिंट करवाया था, ठीक। उसके बाद हमने जो स्वैप फंक्शन कॉल किया उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब जब हमने वैल्यू पास करी थी, ए की वैल्यू किसके अंदर आई थी आपकी एक्स के अंदर, और बी की वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर आई थी वाई के अंदर। लेकिन जब हमने उसको स्वैप कर दिया तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई 20, वाई के अंदर वैल्यू क्या आ गई 10। अब स्वैप फंक्शन से वापस कंट्रोल मेन पे गया, जब दोबारा हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाई तो देखो ए की वैल्यू में 10 है, बी की वैल्यू में 20 है। एक्चुअल में जो वैल्यू थी ए और बी की, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है अभी तक। ये बात समझ रहे हो, ए की वैल्यू पहले भी 10 थी, स्वैप करने के बाद भी 10 और बी की वैल्यू 20 है। एक्चुअल में जो वेरिएबल था ए और बी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, उसको हमने दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। ये बात समझ में आ रही है। देखो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा, और असल में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा रन भी कर देते हैं। यहाँ पर मैं /n लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे आउटपुट दिखे। देखो इसको एनालाइज करते हैं हम। मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखो मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, ए जिसकी वैल्यू है 10, बी जिसकी वैल्यू है 20, ठीक है। मान लिया इसका जो एड्रेस है वो है 2 3 4 5, इसका है 5 6 7 8, ये इसका एड्रेस है। अब हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई। जब प्रिंट स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवाई तो इसमें हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो जो सबसे पहले लाइन में आपको आउटपुट मिली है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, वो इस स्टेटमेंट की वजह से मिली है, लाइन नंबर 7 की वजह से, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया। स्वैप फंक्शन में a और b की वैल्यू हमने पास कर दी। जैसे ही हमने इसको कॉल किया, कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, जहां पर आपने स्वैप को डिफाइन किया हुआ है, कंट्रोल आ गया इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हमने ए और बी को पास किया था, ए और बी को पास किया था, तो ए की वैल्यू किसके अंदर आएगी एक्स के अंदर, बी की वैल्यू किसके अंदर आएगी वाई के अंदर, है ना। अब टेम्परेरी वेरिएबल है जो अपना एक्स, टेम्परेरी तो नहीं है एक्स, लेकिन गलती से मैं टेम्परेरी बोल गया। एक्स के अंदर वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10, वाई के अंदर किसकी वैल्यू आ गई बी की, बी की वैल्यू क्या है 20। इसका कुछ एक्स का एड्रेस होगा, एड्रेस मान लिया 1 2 3 4 5 4 है, वाई का एड्रेस मान लेते हैं हम 2 3 4 5 है, ये तो ऑलरेडी है, तो चलो 2 8 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है टेम्परेरी नाम से, तो टेम्प मैंने इसका नाम दे दिया और ये हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्प के अंदर वैल्यू डाली किसकी एक्स की, एक्स की वैल्यू टेम्प के अंदर डाल दी, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10। अब x के अंदर वैल्यू किसकी डाली y की, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20, x के अंदर वैल्यू डाल दी y की, तो x की वैल्यू हो गई अब 20। अब y के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दी, y के अंदर टेम्प की वैल्यू डाली है, y की वैल्यू 20 है, टेम्प की वैल्यू 10 है, तो y के अंदर जब हमने इसकी वैल्यू डाली तो y की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब हमने प्रिंट करवाया क्या, x और y, x की वैल्यू 10 प्रिंट 20 प्रिंट हो गई और y की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। अब ये फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो कंट्रोल वापस जाएगा जहां से हमने इसको कॉल किया है।
अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, यही इसने प्रिंट करवाया है। अब एक चीज देखो, आपने ए और बी की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाकर उसको स्वैप करवा दिया, लेकिन जो एक्चुअल में ए और बी की वैल्यू है वो स्वैप नहीं हुई है अभी तक। समझ में आ रही है बात? इसको नोट कर लो। चलो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये अपना प्रोग्राम था जिसमें हमने स्वैप करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अभी तक हमने क्या किया था, जब हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया था, स्वैप फंक्शन कॉल करते टाइम हमने ए और बी की वैल्यू पास करी थी, है ना। ए और बी की हमने वैल्यू पास करी थी। अब मैं क्या करूंगा, ए और बी का एड्रेस पास कर दूंगा। जैसे ए जो अपना वेरिएबल था, ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 थी, 2 3 4 5 इसका एड्रेस था शायद, और बी वेरिएबल है इसकी वैल्यू 20 थी, इसका एड्रेस शायद 5 6 7 8 था। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू पास ना करके ए और बी का एड्रेस पास करूंगा। एड्रेस पास कैसे करूंगा, मैं कोई बता सकता है मेरे को? अगर मुझे ए और बी का एड्रेस पास करना है तो मुझे कैसे पास करना होगा? बहुत बढ़िया। अगर मुझे ए का एड्रेस पास करना है तो मुझे इसके आगे M% लगाना पड़ेगा, और बी का एड्रेस पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के आगे M% लगाना पड़ेगा। अब ए और बी की वैल्यू हमने फंक्शन में पास कर दी, एड्रेस की वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर जो स्वैप फंक्शन है, ये जो स्वैप फंक्शन है अपना, इसके अंदर क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोई बताएगा मेरे को? स्वैप फंक्शन में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, जो अभी तक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? बहुत बढ़िया मेरा, शाबाश। देखो, जब आप ए और बी का एड्रेस पास कर रहे हो, एड्रेस को कौन रिसीव कर सकता है? एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर रिसीव कर सकता है ना। यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ *x लिखना पड़ेगा, तो *y, है ना, क्योंकि ए का हम एड्रेस पास कर रहे हैं। एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको इसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अब एक्स, ए और बी का एड्रेस एक्स और वाई के अंदर आ सकता है। अदरवाइज आप पहले वाला केस करते बिना स्टार लगाए तो ये हमें एरर देता, क्योंकि पास आप एड्रेस कर रहे हो और स्टोर उसको एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर करवा रहे हो। तो नॉर्मल जो वेरिएबल है वो एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए पॉइंटर ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स और वाई नाम से दो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिए, एक्स और वाई।
ये x ले लिया, ये y ले लिया, इसका एड्रेस मान लिया 1 2 3 4 और इसका एड्रेस मान लिया 2 8 4 5। ठीक है, ये हमने एड्रेस ले लिया, सॉरी वेरिएबल ले लिए। अब a का एड्रेस आ रहा है आपका x के अंदर, b का एड्रेस आ रहा है आपका y के अंदर। a का एड्रेस क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 x के अंदर आ गया। b का एड्रेस क्या है 5 6 7 8, ये इसके अंदर आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे स्वैप करवाना है इसको। अब मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लूंगा। इन टेम्प नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। टेम्प, जब मैं टेम्परेरी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल ही टेम्परेरी है। मैंने एक नाम ले लिया, बस एक थोड़ी देर के लिए मुझे यूज के लिए एक टेम्परेरी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। आप किसी और नाम से क्रिएट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, अब टेम्प के अंदर मैं क्या डालूंगा, टेम्प के अंदर मैं डालूंगा, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या किया, टेम्परेरी एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, इसका एड्रेस मान लिया मैं 9876। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो टेम्परेरी वेरिएबल में मैंने क्या डाला, वैल्यू एट एक्स। एक्स क्या है 2 3 4 5, वैल्यू एट 2 3 4 5, वैल्यू क्या है 2 3 4 5 पे 10। तो टेम्प के अंदर मैंने डाल दिया 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू एट एक्स, वैल्यू एट एक्स मतलब वैल्यू एट 2 3 4 5, वैल्यू एट 2 3 4 5। यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैंने वैल्यू डालनी है किसकी, वैल्यू एट वाई। वाई क्या है आपका 5 6 7 8, वैल्यू एट 5 6 7 8। अब मैंने क्या करना है, वैल्यू एट 2 3 4 5 पे वैल्यू एट 5 6 7 8 डालनी है, मतलब ये वैल्यू कर देनी है हमने 20। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट लाइन में देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एट वाई। वाई क्या है आपका 5 6 7 8, वैल्यू एट 5 6 7 8 क्या करना है मैंने, ये करना है मैंने टेम्परेरी की वैल्यू। यहां पर क्या आ गया 10। ये चीज समझ में आ रही है? सिंपल है, जो मैंने वैल्यू एक्सचेंज करी है, जो कल का लेक्चर था, कल परसों का, उसके बेस पे ही किया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करता हूं, आउटपुट देखना। सबसे पहले जब अपनी पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं इसको। देखो
जब हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराई तो इसने क्या प्रिंट करवाया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, ये इसने प्रिंट करवा दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते ही कंट्रोल आया आपका स्वैप के ऊपर। अब हमने क्या किया, पिछले केस में हमने सिंपल वैल्यू पास करी थी, लेकिन इस केस में मैंने उसका एड्रेस पास किया है ना। एड्रेस पास किया है तो मुझे यहाँ पर पॉइंटर लेने पड़ेंगे। हमने पॉइंटर ले लिए और अंदर मैंने जो ये स्वैप काम किया है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करके हटा हूँ, और यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो इसने मुझे प्रिंट करवा दिया 20 और 10। ये तो चलो कोई इतनी जरूरी नहीं है मुझे यहाँ प्रिंट करवाना, फिर भी चलो मैंने करवा दिया। अब देखो, ये जब ये फंक्शन है जो आपका स्वैप, इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो कंट्रोल वापस आया मेन के ऊपर, जहां से हमने कॉल किया था उसके पास। अब उसकी नेक्स्ट जो लाइन है जिसमें मैं ए और बी को दोबारा प्रिंट करवा रहा हूं, हमने ए और बी को जब प्रिंट करवाया, अब आंसर देखो, अब रिजल्ट आया आपका 20 और 10। इनिशियली क्या वैल्यू आई थी ए की, 10। अब क्या वैल्यू आई, 20। बी की इनिशियली वैल्यू क्या थी, 20। अब क्या वैल्यू आई, 10। अब एक्चुअल में वैल्यू चेंज हुई है। जो पिछला केस देखा था, पिछला प्रोग्राम हमने बनाया था, उसमें ए और बी की वैल्यू सेम आई थी, अगर आपको ध्यान है तो, याद है। अगर मैं ये ही प्रोग्राम आपका दोबारा दिखाऊं आपको, देखो ये पिछला प्रोग्राम था, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। दोबारा जब हमने स्वैप कॉल कर लिया, दोबारा हमें उस नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आए, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 ही आई है, कोई चेंज नहीं आया अपने पास। और अब की बार देखो, अब की बार हमारी वैल्यू है जो वो चेंज हो गई है। देखो यहाँ पर 10 था, फिर 20 हो गया, 20 था 10 हो गया। एक्चुअल में चेंज अब हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम किया था हमने, उसमें हमने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी और वो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई, उसकी वैल्यू हमने चेंज करी थी पिछले प्रोग्राम में। हमने एक्चुअल में जो वेरिएबल था उसके एड्रेस पे वैल्यू चेंज नहीं करी। अब की बार हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में जो वेरिएबल का एड्रेस था उस एड्रेस के ऊपर जाकर वैल्यू को चेंज किया है, इसलिए हमारी ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है। पिछले केस में हमने दूसरे वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा दिया, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, आपस में स्वैप करवा दिया। समझ में आ रहा है रीजन। तो जो ये वाला प्रोग्राम हमने बनाया है, इसको बोलते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस नहीं बोलते। जो ये टेक्निक अपनाई है जिसमें हमने क्या किया, एड्रेस को पास किया है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, वेरिएबल के एड्रेस को पास किया है। तो जब हम एड्रेस को पास करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को जब आर्गुमेंट का एड्रेस पास करके, तो उसको बोलते हैं हम, हमने क्या किया कि भी फंक्शन को कॉल किया है बाय रेफरेंस। समझ में आ रही बात, वेरिएबल का हमने एड्रेस पास किया यहाँ पर। और जो पिछला प्रोग्राम था इसमें हमने सिंपली वेरिएबल की वैल्यू के साथ हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आया। देखो मैंने स्वैप फंक्शन प्रोग्राम बनाया है, ये अलग चीज है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है। कॉल बाय वैल्यू में आप फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू पास करते हो, और कॉल बाय रेफरेंस में आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल का एड्रेस पास करते हो। उसको समझाने के लिए मैंने एक स्वैप फंक्शन का जो प्रोग्राम है वो लिखा है, दैट्स इट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर हुआ, किसी को डाउट हो तो
हाँ बिल्कुल, स्वैप यूज करो, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई और फंक्शन प्रोग्राम बना लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हम लोग सिंपल ये है कि एक में तो हम सिंपली वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, एक में हम वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। अरे बच्चे, मैं कह रहा हूं, मैंने ये कंसेप्ट समझाने के लिए स्वैप का यूज किया है। आप एक प्रोग्राम को या एक चीज को मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो।